से मेवात में ईद के त्योहार पर काटने के लिए ले जाई जा रही कैंटर में भरकर 17 गायों को कैंटर सहित गौ रक्षकों ने बल्लभगढ़ के आदर्श नगर थाने के पीछे से काबू करने में सफलता हासिल की है। कैंटर में गायों को जब उतारा गया तो उनमें से 2 गायें मृत अवस्था में मिली। वहीं आरोपी कैंटर चालक सहित गौ तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर गायों से भरे कैंटर को छोड़कर भागने में कामयाब हो गए। फिलहाल घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गायों को कब्जे में लेकर गांव शाहूपुरा के गौशाला में छुड़वा दिया है और आरोपियों की तलाश में जुड़ गई है। तस्वीर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित आदर्श नगर थाने की है, जहां पर ठीक थाने के पीछे से गौ रक्षकों को टीम में एक गायों से भरे कैंटर को काबू करने में सफलता हासिल हुई है। बता दें कि कैंटर में 17 गायें थी, जिनमें से 2 मृत अवस्था में पाई गई। इस मामले में जानकारी देते हुए गौ रक्षक शिवा दहिया ने बताया कि उन्हें और उनकी टीम को बीती रात 11 बजे ही इसकी सूचना प्राप्त हो गई थी कि उत्तर प्रदेश की तरफ से एक कैंटर में भारी संख्या में गायों को भरकर हरियाणा के मेवात जिले में ईद के मौके पर काटने के लिए ले जाया जा रहा है। ये सुधरेंगे नहीं और हमारे जो गोरक्षक भाई हैं वो उनको सुधार के रहेंगे, तो क्योंकि इन्होंने हमारी जो गाय माता है जिसको हम आस्था के उससे भी देखते हैं, इनका उन्होंने ठान रखा है कि ये हमने टारगेट करना है और ये ईद के मौके पर ये सारी चीज़ें हुई हैं। बहुत ही सोचने वाली स्थिति है और वैसे कहते हैं कि नाके लग रहे हैं, क्या नाके लग रहे हैं जगह जगह तो गाड़ी पुलिस की नाकामी भी कह सकते हैं क्या इसको? चीज़ें निकल रही हैं गाड़ियाँ, तो हमें तो गौ माता के लिए पहले बोलना है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। पहले हमारी गौ माता की रक्षा हो, जब तो जो हमारी भावनाएं सेफ रहेंगी। नहीं, इतनी गाड़ियाँ 17 की तादाद में भी बताई गई, 17 एक ही गाड़ी में गौवंश 17 गौवंश बताए गए हैं। ये गाड़ी में भर गए तो कहीं ना कहीं पुलिस की कोई ढील तो है। तरीके से अंदर एक ही गाड़ी में हमारी 2 गौ माता सर्विस उतार गई, बुरी तरह ठुस भरी पड़ी थी। निर्दयी तरीके से 2 गाय हमारी चली गई और बाकी गाय जो गौशाला में छोड़ रहे हैं, तो बहुत ही दर्दनाक स्थिति है गौ माता की। उसके लिए हिंदू समाज को आगे आना पड़ेगा, यही वो है। और सरकार से भी विनती कि इस गोकशी पुलिस को भी ठोस कदम उठाने पड़े। यूपी पुलिस की तरह हरियाणा पुलिस भी एक्टिव हो, जो कि इनकी गाड़ी पलटे और बुलडोजर चलेंगे घरों पे, जब ही लगाम लगेगी। अभी गोवंश जो है गाड़ी में है, निकाल रहे हैं, गिनती हो रही है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था, 2 मिनट पहले तो 14 गोवंश गाड़ी में से निकाल दिए गए थे और शायद 3 गोवंश अभी अंदर ही हैं। कुल कितने हैं? तो टोटल अगर लगाए 17 गोवंश हैं इस आइसर कैंटर के अंदर। 6 टेरी आइसर कैंटर है जी। किस अवस्था में मिले और कैसे सूचना मिली थी? 14 जो गोवंश है वो तो सुरक्षित निकाले गए हैं। 3 गोवंश हैं, उनमें से 2 मृत हैं और एक का भी पता नहीं है, निकालने के बाद पता चलेगा। सूचना तो हमें मुखबर खास से सूचना मिली थी, उस सूचना पर ही हमारी जो सारी टीमें हैं, हमारी वृंदावन की टीम है, भरत गौतम जी की, डॉक्टर साहब की है, और अपने बिट्टू भाई की टीम है, सोनू हिंदू पलवल से हैं, योगेश जांगड़ा जी हैं और सत्येंद्र सोहना है। मतलब हमारी कई सारी टीमें हैं, सभी अलग अलग नाके पर लगी हुई थी। और ये मुंबई हाईवे क्या सूचना मिली थी? सूचना मिली थी कि हमें एक जो गाड़ी है आइसर कैंटर गोवंश लेकर कहीं यूपी साइड से आ रही थी और मेवात में जो गौ माता है उसमें निकली है, जो सारे गोवंश है वो कटान के लिए ले जाए जा रहे थे। तो सूचना को सही मानकर ही हमने नाके लगाए थे हर जगह पर। केएमपी से गाड़ी उतरी थी, वहाँ से उतरने के बाद ये गाड़ी मुंबई हाईवे पर चढ़ने के लिए गाँव के अंदर से आ रही थी। तो हमारे जो और साथी हैं वो खड़े हुए थे, उन्होंने गाड़ी देखी। जब गाड़ी पहचान ली गई तो गाड़ी को रुकने का इशारा भी किया था, लेकिन गाड़ी रुकी नहीं और गाड़ी ये जो गोवंश से भरी हुई थी, इन्होंने हमारे साथियों पर चढ़ाने की कोशिश की थी। तो पीछे तोड़फोड़ भी करी है इस गाड़ी ने, दीवारें भी तोड़कर आई है, लेकिन यहाँ आते आते गाड़ी को हमने पकड़ लिया, काबू कर लिया। तो कहाँ पे की गई है काबू? ये काबू हमने करी है अपना आदर्श नगर थाने के बिल्कुल पीछे। अच्छा, तो क्या लगता है खेप ईद की वजह से ले जाई जा रही थी? ये बिल्कुल कटान के लिए जा रही थी। ईद का त्यौहार आ रहा है। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं ये बात, ईद का त्यौहार भी आ रहा है उनका, जो दूसरा समाज है, और ये साफ साफ दिख रहा है कि कटान के लिए गाड़ी जा रही थी। क्या आरोपी पकड़ा गया कोई? नहीं, आरोपी नहीं पकड़े गए, 3 थे लेकिन वो भाग गए। अक्सर से बात देखा जाता है कि आरोपी भाग जाते हैं, वजह क्या रहती है? वजह अंधेरा होता है, अंधेरा का फायदा उठाते। आपको कितने बजे सूचना मिली थी? सूचना तो हमें ये जल्दी मिल गई थी, मतलब 10-11 बजे सूचना मिल गई थी हमें रात को। उसी टाइम से हम लग गए थे, लेकिन गाड़ी सुबह पकड़ी थी। और दिखाई दे रहा है आदर्श नगर थाना
पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। पुलिस मौके पर बुलाई है। 112 नंबर पर बिट्टू भाई हैं, इन्होंने बीटी करी थी। बिट्टू भाई ने बीटी करके पुलिस को सूचना दी, मौके पर पुलिस आई। उसके बाद अब गौशाला में जब लेके आए हैं, साहूपुरा रोड ऊंचा गाँव में गौशाला है, तो वहाँ पर भी पुलिस हमारे साथ आई है, आगे कार्रवाई करवाएंगे। नहीं, हमें तो कैंटर के बारे में सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे कैंटर के अंदर गाय है, कैंटर लोड है। जब भी सूचना पाकर हम मौके पर। कितनी गाय मिली है और क्या कार्रवाई की गई है? कार्रवाई तो जारी है अभी। बता नहीं सकते कितनी गाय मिली है। 17 बता रहे हैं लोग। हाँ, कुछ 1-2 गाय मरी थी। 2 गाय। जैसे हाँ, अब क्या कार्रवाई की जा रही है? मुकदमा दर्ज करेंगे अभी। गौशाला में छुड़वा दिए हैं। इनको तो गायों को तो गौशाला भेजवा दिया, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की है। क्या कोई दोषी पकड़ा भी गया? नहीं, गाड़ी को छोड़ के